एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ, जो कि आज एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आने के बाद पता चलता है कि इस तरह की बीमारियाँ एग्जिस्ट भी करती हैं। नॉर्मली हम इसे कंफ्यूज करते हैं। डिस्लेक्सिया एक ऐसी बीमारी है, इसे बीमारी भी कहा जाए, एक अब इसको सिंड्रोम भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट, हम कोशिश करेंगे लेट्स फाइंड आउट कि इसका बेसिक रूट कॉज क्या है। डिस्लेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा जो है उसके लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी स्लो कंसीडर किया जाता है। मतलब एक लफ्ज़ को पहचानने में, सीखने में, पढ़ने में, याद करने में उसको कंपैरेटिवली एक आम ब्रेन से ज़्यादा टाइम लगता है। और इसके अलावा अगर हम अपनी हिस्ट्री निकालें तो आइंस्टाइन, टॉम क्रूज और उसके बाद रिसेंटली, वेरी रिसेंट हमारे पास जो एग्जाम्पल आई, मौलाना तारिक जमील के जो बेटे जो जिनकी हलाकत हुई और जिनकी वफ़ात के बाद ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया सोशल मीडिया पे, वो भी डिस्लेक्सिया जैसी बीमारी का ही शिकार थे। तो बच्चों को जो हम बचपन में देखते हैं कि अक्सर औक़ात बच्चे हरमीत बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, बहुत जल्दी चीज़ों को पिक नहीं करते, तो हम कंफ्यूज कर देते हैं कि ये ज़हीन नहीं है और ये निकम्मा है, ज़हन है, बात ध्यान नहीं दे रहा, अपनी एजुकेशन में, तालीम पर ध्यान नहीं देता। बहुत सारी चीज़ें हमने देखा कि क्लास में जिस तरह उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, कहीं ना कहीं टीचर्स भी उस मसले तक नहीं पहुंच पाता और कहीं ना कहीं डांट से वो सिलसिला ख़त्म होने की कोशिश कर ली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आप देखते हैं कि उस बच्चे पर उसके असरात जो हैं मजीद हमने देखेंगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा हरमीत, देखिए एग्जाम्पल देने का मकसद था कि ऑन स्क्रीन जितनी पर्सनालिटीज हम आपको दिखा रहे हैं ये हैशटैग सुपरस्टार्स हैं। आइंस्टाइन की बात कर लें, टॉम क्रूज की बात कर लें, आपने अगर 3 इडियट्स देखी है या तारे ज़मीन पर जो बच्चा आपने देखा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा मसला होता है और इस मसले को बहुत सारी वीडियोज़, पिक्चर्स, फिल्मों के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश भी की है, लेकिन हमने कभी इसको इतना सीरियस लिया ही नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये टाइम आ गया कि ना सिर्फ इसके बारे में बात की जाए बल्कि इसके इलाज मुआवजे के बारे में, इसको प्रोसेस करने के बारे में वालिदैन को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस उम्र के बाद ये बीमारी हो सकती है, इसका इलाज मुआवजा कैसे हो सकता है, इसकी कोई मेडिसिन मौजूद है या नहीं, और अगर घर पे आपने इसको ट्रीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ये और इस तरह की बहुत सारी बातें, उनके सवाल जो है, उनके जवाब आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनमें डॉक्टर ताहिरा मालिक हमारे साथ हैं, माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। ताहिरा साहब, इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि इनिशियली सिर्फ ये बता दें कि हम कितना कंफ्यूज करते हैं डिस्लेक्सिया बीमारी को और एक बच्चे के स्लो प्रोसेस को, क्योंकि वो किसी चीज़ को जल्दी पिक नहीं करता तो हम कहते हैं ये निकम्मा है, कुंज़ेन है। डिस्लेक्सिया बेसिकली आपकी लर्निंग जो है वो एबिलिटी को थोड़ा कम करता है, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो इंटेलेक्चुअली बच्चा जो है वो स्लो है। अब जब बच्चा पी को क्यू तसव्वुर कर रहा है, आपकी बी को डी जो है वो लिख आता है, तो डेफिनेटली उसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। स्कूल वाले जो है, यहाँ पे स्कूल वालों पे जो है वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर वो ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई करते हैं, बच्चा कंटेंट ठीक लिख रहा है लेकिन उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं, शेप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे जब आपको ये असाइनमेंट दे रहे हो कि लाउडली बोलना है क्लास में, तो डिस्लेक्सिक जो है वो चाइल्ड चूँकि लो सेल्फ स्टीम का शिकार है और ये सिम्टम भी है कि आप लाउडली जो है नहीं बोल पाएंगे, तो ये टीचर्स ने नोट करना है, पेरेंट्स को बताना है। अब डिस्लेक्सिया को जो है वो मिस अंडरस्टैंड कर दिया जाता है, कुछ लोग इसको जो है वो डायग्नोज कर देते हैं ADHD, कुछ लोग जो हैं वो इसको समझते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 5 साल से पहले ही डायग्नोसिस दिया नहीं जा सकता है। एक परफेक्ट एज है कि 5 साल तक वेट किया जाए, लेकिन अगर सिम्टम्स हैं तो थेरेपिस्ट के साथ जो है वो चाइल्ड थेरेपिस्ट को कंसल्ट करके मैनेज करने की अगर हम देखें ज्यादातर हम देखते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे जो हैं, आपको लगता है, टीचर को भी लगता है कि हाँ ये बच्चा बिल्कुल अटेंटिव बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं ये सुन रहा है सारी चीजों को, लेकिन बाद में पता चलता है कि भैया कुछ पता नहीं होता उसको। फिर हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब उसको उठाया जाता है बच्चों की जानिब से भी उस पर हंसी मजाक, फिर टीचर का डांटना, आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ एक मामूल है, अभी तक कोई समझ नहीं पाया, अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं टीचर हजरात को भी इस हवाले से अवेयर करना जरूरी, क्योंकि अभी हम देखें तो सिर्फ हिंदुस्तान की मैं अगर बात करूं तो 1,80,00,000 बच्चा जो है वो इसका शिकार है। पाकिस्तान में कितने हैं ये किसी को नहीं मालूम। डिस्लेक्सिया बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है और इसकी रीजंस जो हैं वो बच्चे के पैदा होने से पहले भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, जो
स्कूल्स है वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए हैं, वहाँ पे अगर एक उस्ताद की जो है वो जिम्मेदारी है बच्चे को पढ़ाना, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जिम्मेदारी इस बात पर आती है कि जो चीज़ें आपके एरिया में नहीं है पहले उस्ताद को सिखाई जाएं ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे काम नहीं होता। अभी आपने बताया कि इंडिया में जो है वो एक खासी बड़ी मिकदार में रिसर्च हुई और पता चला वर्ल्ड वाइड अगर बात करूँ तो 7% लोग जो है ना, जो कि बहुत बड़ी तादाद बनती है कि डिसलेक्सिया का शिकार है। तो अच्छा, इट डजंट मीन, एक और चीज ना, जी। डिसलेक्सिया जैसी बीमारी का होना इट डजंट मीन कि आप ज़हीन नहीं है, Yes. आप कैपेबल नहीं है। सबसे Exactly. अहम बात, अगर एक बच्चे को टाइम लग रहा है उस लर्निंग में, किसी चीज़ को याद करने में, पहचानने में और उसको मतलब पढ़ने में, इट डजंट मीन कि रेस्ट ऑफ द लाइफ आप उस चीज़ से रह तो रहे हो लेकिन आप कुछ बन नहीं सकते। आइंस्टाइन का नाम कितना बड़ा है, टॉम क्रूज को देख लें, बचपन में किसी चीज़ को पढ़ने लिखने में दुश्वारी का सामना करना पड़ना, लेकिन बड़े होकर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। तो इसका इलाज, लेट्स कम टू द सोल्यूशन कि इलाज इसका क्या है, कोई मेडिसिन मौजूद है या बचपन में अगर आप इसको ट्रीट करना है तो कैसे करना है? डिसलेक्सिया की मेडिसिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई डायरेक्ट मेडिसिन जो है ना पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान के, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, डायरेक्ट मेडिसिन जो है वो अभी तक नहीं बनी है, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा डिसलेक्सिया डायग्नोज हो गया है तो बस अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो अपनी लाइफ नहीं परस्यू कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। और मैंने जहाँ तक अपने क्लिनिक की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इन 10 सालों में जो है डिसलेक्सिक बच्चों में बड़ा ज़बरदस्त IQ देखा है। वो एक तरफ से अगर जो है वो मार खा रहे हैं ना तो उनकी बाकी एरियाज जो है ना माशाल्लाह से वो आपसे ज्यादा जहानत वाली बातें करके बैठे। अगर लर्निंग प्रोसेस स्लो है, इट डजंट क्योंकि वो ऑब्जर्वर है ना। डॉक्टर साहब, एक और चीज, अगर इस बीमारी की बात की जाए, बहुत सारी बीमारी जोड़ी जाती कि हाँ खानदानी जेनेटिकल प्रॉब्लम, दीगर प्रॉब्लम, क्या इससे भी हम इसको जोड़ सकते हैं? और फिर इसी के साथ ऐड कीजिएगा क्या क्या जो बॉय एंड गर्ल यानी मेल एंड फीमेल में क्या ज्यादा किस में पाई जाती है? टेंडेंसी ज्यादा क्या है? इसमें जो है ना जेंडर बेस्ड रिसर्च अभी तक बनी नहीं है, लेकिन ये बेसिकली जो है ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा पैदा हो गया उसके बाद उसके माहौल ने उसे डिसलेक्सिया ले गया। ये न्यूरो डेवलपमेंट है। बच्चा पैदा होने से पहले ही अगर उसकी न्यूरो डेवलपमेंट में कुछ, अब उसके रीजंस क्या है, वो जीन्स में भी हो सकता है, अगर जो है वो जो मदर जो बेसिकली तो मदर ने कैरी करना है ना बच्चे को, बच्चा पैदा होने से पहले एक माँ उसकी रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या खा रही है, क्या कर रही है। अगर अल्कोहल का कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग है, या फिर इन्वायरमेंट है, घर का अच्छा नहीं मिला है, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब अगर कोई फैमिली बताती है कि भाई बाकी तो सारी चीजें ठीक थी, ना जीन्स में पाया गया, ना माहौल में खराबी थी, ना फूड में जो है वो केयरलेस जो है वो रही है मदर, लेकिन फिर भी पाया जा रहा है, तो वो एक नेचुरली उसकी डेवलपमेंट जो है वो स्लो हो गई। प्री मैच्योर जो है वो उसकी हो सकती है डिलीवरी, ये भी पॉसिबल है। माइलस्टोन्स जो है वो पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाया बच्चा, या फिर वेट पूरी तरह से जो है वो बच्चे का जो एक्यूरेट था वो नहीं था। ये बहुत से रीजंस है इसके पीछे। और सब एक और जाहिर बात है जो हम ध्यान नहीं देते, माहिर नफ्सियात के पास नहीं लेके जाते, बच्चों को छोड़ लेते हैं कि हमारे यहाँ तो कहा जाता है कौन से है, नहीं पता, नहीं सीख रहा है, भाड़ में जाए, ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पे। आपसे जानना चाहिए, वक्त जब इसका तायुन नहीं किया जाता, इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा जाता, आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में नुकसानात इसके होते हैं। ये बिल्कुल जैसे शुगर के मरीज को बताया जाता है कि आपने जहम से बचना है, आपकी रिकवरी स्लो है, वो केयरलेस होता है, पहले एक उंगली काटी जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर पूरा हाथ। बिल्कुल उसी तरह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है, ना ही इसके ऊपर जो है वो फ़रोग दिया जाता है कि ये आपकी पूरी बॉडी का रिस्पॉन्सिबल आपका माइंड है। अगर आपका बच्चा एक प्रॉब्लम के साथ है, आप उसको टैग लगा रहे हो, ये बच्चा जो है वो लो सेल्फ स्टीम के साथ है, लो कॉन्फिडेंस के साथ है, इसको तो भी कुछ नहीं आता है, तो फिर आप मुझे बताएं वो बच्चा रिकवर कैसे होगा? आप किसी पेज पे स्टिकर लगाएं और वो स्टिकर रिमूव करें,
क्या पेज वैसा ही रहेगा जैसा था? बिल्कुल ठीक, गुड एग्जांपल। बिल्कुल भी नहीं, वो बुरी तरह से मुतासिर करके पेज को जो है वो उतरेगा स्टिकर, इसी तरह रियलिटी है। बिल्कुल ठीक है, एग्जांपल बड़ी अच्छी कोट की आपने। अगर हम लास्टली इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि वेरी करता है, इस सिम्टम्स हर बच्चे में या हर बड़े में एक जैसे, कोई लर्निंग प्रोसेस किसी का स्लो होता है, किसी कोई लफ्ज़ पहचान होता है, कोई लिखने में स्लो होता है, कोई पढ़ने में स्लो होता है। तो आप क्या समझती हैं कि अगर हम इसके इलाज मुआवजे की तरफ आएँ तो घर में मौजूद या साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स या आपके टीचर्स किस तरह से इसको कितने टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं? अब देखिए, जिन हालात का हम सब लोग सामना करें, हर इंसान थेरेपी अफोर्ड नहीं कर, तो क्या उसका मतलब ये है कि अब बच्चा डिसलेक्सिया के साथ है तो अब चूंकि मैं अफोर्ड नहीं कर रहा हूँ तो बच्चा ऐसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने घर में इसको जो है वो मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप इसको ट्रीट कर सकते हो, इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हो। अब होंगी फोकस थेरेपी, लाइक आप घर में जो है वो बच्चे को 2 से 3 तरह की दालें मिक्स करके दे दें और उसे ये ग्रीन वाली अलग करनी है, ऑरेंज वाली अलग करनी है, इस तरह से उसको बताएं। फिर आप ब्लॉक्स ले सकते हो। अगर आप ब्लॉक खरीद नहीं सकते हो तो आपको डिब्बे घर में मिल जाते हैं, जैसे आपकी दूध के आ गए, वो आपने हाली किया तो वो डिब्बा आपके पास आ गया। इसी तरह की कोई भी पैकिंग, डिब्बों को कलर्स कर लें, कलर आप जो है वो करने के बाद उसकी ब्लॉक जो है वो गेम्स आपको बड़ी नेट पे भी मिल जाती है। आपको जो है वो अगर इसमें मजीद मालूमात चाहिए होती है तो आपको, बल्कि साइकोलॉजिस्ट तो आजकल जो है वो पूरी लिस्ट अपने व्हाट्सएप पे चलाते हैं, एक बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है, आप वो कर सकते हो। तीसरा, आप अपने बच्चे के साथ जो है वो वाटर गेम्स खेल सकते हो। चौथा, आपने जैसे आपका बच्चा जो है वो आपको पता चलेगा स्पेसिफिक शेप्स को कर रहा है, रूम में वो शेप्स लगा दें और उसे कहीं का आइडेंटिफाई डेली की उसको एक लिस्ट बना के दें। बहुत सी गेम्स हैं, बहुत सी एक्टिविटीज हैं, आप घर बैठे बिठाए बिना कोई पैसे लगाए जो है बच्चे के लिए मैनेज कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि हम कम से कम इसको एड्रेस कर रहे हैं कि आपके पास मसला सिर्फ उसे डायग्नोज करें, एक चीज डायग्नोज होगी तो प्रोसेस होगी ना। हम तो उसे कंफ्यूज कर देते हैं कि बच्चा है ही निकम्मा, इसके अम्मा अब्बा ऐसे थे या उसके दादा ऐसे थे, इसीलिए बच्चा भी ऐसा है। दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, इसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है, बशर्ते कि आप उस हवाले से एक्सप्लोर करें। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।